नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस गौर। लोकसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं और 1 जून को तमाम टीवी चैनलों में अलग अलग तरह के एग्जिट पोल दिखाए गए। अब ये सारे एग्जिट पोल ज़मीनी हकीकत से कितने करीब हैं, इसके बारे में तो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन राजनीतिक गलियारों में हलचल काफ़ी तेज है और विपक्ष के तमाम नेता ये बोल रहे हैं कि उनको ज़मीनी हकीकत अच्छे से पता है और वो जानते हैं इंडिया गठबंधन को 295 से 310 सीटें मिलने वाली हैं। लोकसभा चुनाव की जब शुरुआत हुई थी तब बीजेपी ने 400 पार का नारा दिया था और फिर जैसे जैसे चुनाव के चरण आगे बढ़ते गए, बीजेपी ने 400 पार का नारा देना लगभग बंद कर दिया था और बीजेपी वालों के चेहरे से यह साफ पता चल रहा था कि इस बार का चुनाव काफ़ी ज़्यादा टक्कर का होने वाला है। विपक्ष के नेता जैसे राहुल गांधी, अखिलेश यादव या फिर तेजस्वी यादव, सभी की रैलियों में काफ़ी ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो रही थी और लोगों में एक अलग ही प्रकार का उत्साह देखने को मिल रहा था। कार्यकर्ताओं और नेताओं में अलग तरह का उत्साह देखा जा रहा था। लेकिन अब जब एग्जिट पोल आ गए हैं और इन एग्जिट पोल्स में जिस तरह से इंडिया गठबंधन की काफ़ी कम सीटें दिखाई गई हैं और एनडीए को करीब करीब 350 सीटें दिखाई जा रही है, उससे तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं और विपक्षी दलों के तमाम बड़े नेता इस मामले को जनता के बीच रख रहे हैं। कांग्रेस के पवन खेड़ा हो या जयराम रमेश या फिर कपिल सिब्बल या फिर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव हो या फिर राजद के तेजस्वी यादव, सभी ने इन एग्जिट पोल को सिरे से नकार दिया है और राहुल गांधी ने इन पोल्स को एग्जिट पोल की जगह मोदी पोल करार दे दिया है। इस बीच देश के प्रमुख बुद्धिजीवी, प्रबुद्ध लोग तथा आम जनता की एक चिट्ठी काफी ज्यादा वायरल हो रही है और इस चिट्ठी के माध्यम से लोगों ने अपील की है कि इस बार देश के साथ कोई गद्दारी ना करें। मैं आपको वो पत्र में लिखा सब कुछ बताता हूँ जिसके जरिए लोगों ने एक तरह से एक मार्मिक अपील की है। देश के साथ कोई गद्दारी नहीं करे आईएएस अफसर और सरकारी कर्मी। देश को चंद अमीर पूंजीपतियों के हाथों बेचने से बाज आए आईएएस अफसर और आईपीएस अफसर। देश निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। चुनाव में किसी भी तरह की धांधली देश को फिर गुलाम कर देगी। पूंजीपति सत्ता पर तीसरी बार कब्जे के बाद देश को तोड़ देंगे, कौड़ियों के भाव बेच देंगे। सावधान रहे जनता, सावधान रहे अफसर। भारत माता के साथ गद्दारी अफसरों की भावी पीढ़ी को भी बर्बाद कर देगी, देश को नष्ट कर देगी। इन लोगों ने उनको देश के 140 करोड़ लोगों का वास्ता दिया है, उनकी कसम दी है और सौगंध दिलाई है कि वह मतगणना में किसी भी तरह की धांधली होने नहीं देंगे और ऐसे होने वाली किसी भी धांधली का पर्दाफाश करेंगे। वहीं मतगणना स्थल पर ही शोरगुल मचाने लगेंगे। यह देश को बचाने का समय है। देश की मिट्टी आपसे अपना कर्ज मांग रही है। 77 साल बाद पुनः गुलाम नहीं होना है। देश को चंद पूंजीपतियों, देश को विक्रेताओं के गैंग के आगे नहीं बेचना है। ऐसे लफंगों के गैंग के आगे सरेंडर भी नहीं करना है। देश बचेगा तो बहुत नौकरी मिलेगी, फिर से कारोबार खड़ा होगा, लेकिन देश को इन फर्जी कारोबारियों, धोखेबाजों के आगे नहीं बेचना है। फर्जी हिंदुत्व, फर्जी राष्ट्रवाद का नारा लगाकर देश बेचने वालों को कतई सहयोग नहीं करना है। ईवीएम मशीनों की गड़बड़ी को पकड़ना है और शोरगुल हल्ला तुरंत मचाने लगना है। डुप्लीकेट मशीनों को देखते ही हंगामा करने लगना है। बेईमान अफसरों द्वारा हेराफेरी करने के आदेश का भी विरोध करना है। तुरंत हंगामा मचाने लगना है। देश बचाने के लिए अपना ईमान नहीं बेचना है, अपना धर्म दीन नहीं बेचना है। चाहे कितना भी बड़ा ऑफर मिले, कितने भी लाख रुपये दिखाए जाएं, लेकिन मतगणना में कोई धांधली नहीं होने देना है। देश सर्वोपरि है। पूंजीपति, मिलावटखोर, मुनाफाखोर सब देश के गद्दार हैं। इनसे सावधान रहना है। इनकी बातों पर कोई अमल नहीं करना है। भले ही तुमने अतीत में इनसे पैसे ले लिए हों, लाखों करोड़ों रुपए लिए हों, लेकिन 4 जून को बिल्कुल भी सरेंडर नहीं करना है। देश के साथ गद्दारी नहीं करना, क्योंकि 125 करोड़ जनता तुम पर कड़ी निगाह रख रही है। अगर तुमने गड़बड़ी की तो मतगणना के बाद भी बारी बारी से तुम सबका हिसाब होगा, सबका हिसाब होगा। सब गद्दार कहलाओगे, फिर से बदनाम हो जाओगे। इतिहास में तुम्हारी बदनामी होगी और तुम्हारी भावी पीढ़ियों को लोग गद्दार कहकर बुरी तरह से बदनाम कर देंगे, अलग थलग कर देंगे। इसलिए इस बार गद्दारी नहीं करना है। वास्तविक भारत माता के साथ पूरी वफादारी करना, देश के नागरिक होने का कर्ज अदा करने का समय आ गया है। हमेशा याद रखना, 77 साल पहले इस देश को लाखों क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति देकर आजाद कराया था। गांधी, नेहरू, सुभाष, टैगोर, तिलक, भगत सिंह, उधम सिंह, राजगुरु, अशफाकुल्ला खान, अब्दुल गफ्फार खान जैसे हजारों क्रांतिकारियों, स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना खून देकर इस देश को आजाद कराया था। उसे तुम फिर अपनी गलती से फिर गुलाम मत बना देना। अगर तुमने पैसे ले भी लिए हो तो भी ठेंगा दिखा देना। मतगणना में कोई धांधलियां मत करना।
यह हमेशा सोचना उधम सिंह भगत सिंह अभी भी गांव-गांव में फैले हुए हैं। वो तुम्हारी गद्दारी की सजा आने वाले वर्षों में देंगे। देश विक्रेता गैंग तुम सबको Z+ की सुरक्षा नहीं दे सकेगा। तुम सब चिन्हित किए जाओगे। अभी से ही 100 से अधिक बेईमान अफसर चिन्हित कर लिए गए हैं। इन सब का हिसाब होगा, इसलिए देश के साथ भूलकर भी गद्दारी नहीं करना। देश के प्रमुख बुद्धिजीवी, प्रबुद्ध लोग तथा आम जनता ने शुक्रवार को देश के पूरे IAS लॉबी, IPS लॉबी तथा तमाम सरकारी कर्मियों, शिक्षकों और मतगणना कर्मचारियों से देश हित में खुली अपील की है। जिस व्यक्ति का 4 जून को जाना अभी तय हो गया है, उन्होंने ही ये सब साजिश रचाई है, ये एग्जिट पोल मैनेज किया है। ये जो आंकड़े हैं और जो वास्तविक परिणाम आने वाले हैं 4 तारीख को, ये ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। 295 सीटों के कम इंडिया जनबंधन को आना बिल्कुल असंभव है। ये सब कठपुतलियाँ हैं और कठपुतली के मास्टर जो बैठे हैं, इन्होंने ये सब करवाया है। 2 दिन पहले चुनाव के नतीजा आने के 2 दिन पहले निवर्तमान गृह मंत्री सारे 150 DM और कलेक्टर से बात करते हैं, एक माहौल पैदा कर रहे हैं कि हम आने वाले हैं, हम आने वाले हैं, हम आने वाले हैं। पर हकीकत यह है कि वो जाने वाले हैं, जाने वाले हैं, जाने वाले हैं। वर्तमान प्रधानमंत्री ने पहले ही ट्वीट तैयार करके रखा होगा, क्योंकि जिस व्यक्ति का 4 जून को जाना अभी तय हो गया है, उन्होंने ही ये सब साजिश रचाई है, ये एग्जिट पोल मैनेज किया है। और ये जो आंकड़े हैं और जो वास्तविक परिणाम आने वाले हैं 4 तारीख को, ये ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। ये सब एक मनोवैज्ञानिक खेल है हमारा हौसला कमज़ोर करने के लिए। पर इंडिया जनबंधन को मैं कहता हूँ, विश्वास के साथ कह सकता हूँ। और कल सारी पार्टियों की बैठक भी हुई और वहाँ आंकड़े पर विश्लेषण हुआ। 295 सीटों के कम इंडिया जनबंधन को आना बिल्कुल असंभव है। यानी कि हमें 200 मिनिमम, न्यूनतम तरीके से हमें 295 सीटें मिलेंगी। और ये एग्जिट पोल पर विश्वास रखना मैं समझता हूँ बिल्कुल गलत है। ये सब कठपुतलियाँ हैं और कठपुतली के मास्टर जो बैठे हैं, इन्होंने ये सब करवाया है। अरे निवर्तमान गृह मंत्री 150 DM और कलेक्टर से बात करते हैं, ये क्या गैर संवैधानिक नहीं है? 1 दिन पहले, 2 दिन पहले चुनाव के नतीजा आने के 2 दिन पहले निवर्तमान गृह मंत्री सारे 150 DM और कलेक्टर से बात करते हैं। क्यों इन्होंने बात की? तो ये सब दबाव लगा रहे हैं, एक माहौल पैदा कर रहे हैं कि हम आने वाले हैं, हम आने वाले हैं, हम आने वाले हैं। पर हकीकत यह है कि वो जाने वाले हैं, जाने वाले हैं, जाने वाले हैं। 295 का सब जो आंकड़ा दे रहे हैं आप लोगों ने ये क्या पूरी सारी पार्टियों ने मिलकर कंसोलिडेट करके बनाया है इसका? सारे पार्टियों, सारे नेताओं ने राज्यवार सीटों का विश्लेषण किया। अरे एग्जिट पोल में देखिए ना, कुछ ऐसे राज्य हैं जिनका 4 सीट है, कुल मात्र 4 सीट है और वहाँ 6 सीट दिखा रहे हैं NDA को। ऐसे कई राज्य हैं जो जितना सीट है, सीट से भी अधिक NDA को मिल रहा है। तो और हम आज चुनाव आयोग को भी जा रहे हैं। पोस्टल बैलेट को लेकर एक विवाद खड़ा हो गया है, क्योंकि जो नियम के अनुसार पोस्टल बैलेट की गिनती होनी चाहिए, वो हमें गुंजाइश नहीं दिखती कि वो होगी। तो हम चुनाव आयोग को भी शिकायत करेंगे। हमने 117 शिकायतें की हैं चुनाव आयोग को, 14 शिकायत सिर्फ निवर्तमान प्रधानमंत्री के खिलाफ, पर उस पर कुछ कार्रवाई नहीं हुई है। पर मैं ये कहूँगा, आज 2 तारीख है, 4 तारीख को जब परिणाम निकलेंगे, एग्जिट पोलों का पूरा बदनाम होगा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको